शिवाजी ने कर्ज चुकाया, खान को मारकर उसका सर हमें तोहफे के रूप में भेजा। क्या खबर है महाराज की? पंत जी, महाराज पनहालगढ़ में फंस गए हैं। सिद्धि जोहर ने किले की घेराबंदी कर दी है। 60,000 फौज आंख में तेल डालकर चालाकी से खड़ी है। हे भगवान, अंदर जाना तो छोड़ो, दूर से देखने तक का भी इंतजाम नहीं है। मुसीबत आएगी ये हमें पता था, पर इतनी जल्दी आएगी ये नहीं पता था हमें। तुम सबसे एक छोटा सा लड़का नहीं संभलता? अपने पिता के योग में वो पागल हो गया है। मैं उसे मनाने की कोशिश में पागल हो रही हूँ और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमसे भूल हो गई रानी माँ। बहुत दिखावा करती हो ना, शुरू से उसे पाला पोसा है, तो अभी उसका ध्यान भी वैसे ही रखना चाहिए था ना। बहुत हुआ सुंदरा। ऊपर से प्यार का दिखावा, पर मन में तुम्हारे छलावा। मैं अभी नहीं, बाद में बोलूंगी। माताश्री, सब हमें धोखा देते हैं, सब झूठे हैं। हमें बाबा की बहुत याद आती है, पर कोई हमें जाने नहीं देता। हम जाएंगे। हर हर महादेव। हमें पता है आपको अपने पिता के बिना गढ़ में मन नहीं लगता। मैं भी कब से उन्हीं का इंतजार कर रही हूं। शिवाजी आएंगे। अंदर आओ, आ जाओ। तुम यहां कभी नहीं आती। आ जाओ, बैठो। कुछ खाओगी क्या? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। मैं कैसे खा लेती? अपना पुत्र सामने ना हो तो भूख प्यास सब मिट जाती है, और आज वैसे भी उपवास ही है। फल खाओगी? नहीं, मुझे भूख भी नहीं है। शंभू राजा के मिल जाने पर वैसे ही तुम्हारी भूख तो मिट गई होगी। और आपकी? मेरी भूख भी मिट ही गई। वैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हम सभी शंभू राजा का नाम जपते रहते हैं, लेकिन वो आखिर गए कहाँ? अपनी माँ के स्मारक पर। ऐसा मत कहिए, समाधि कहिए। समाधि ही है, लेकिन आखिर वो गए कहाँ? वहीं पर ना? क्या वो हमारे पास आए? नहीं। इसका मतलब हम कहीं असफल हो रहे हैं, है ना? उन्हें किस बात की कमी है यहाँ पर? हम उनकी कितनी देखभाल करते हैं। कोई बात नहीं। ऐसा जिद्दी और अड़ियल स्वभाव यही बच्चों पर अच्छा लगता है, खासकर हमारे राजकुमार पर। हमें अच्छा लगता है जब वो जिद करते हैं। जब वो गुस्से में होते हैं तो मुझे राहत महसूस होती है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। बातें कम और काम ज्यादा। समय मिले तो जरूर आइएगा। ये क्या? वो चली गई? मैं उनके लिए फल लेकर आई थी। यहाँ पर ला और छिलका उतार। उन्होंने निकाला क्या? छिलका? छिलका निकालने में तो वो माहिर है, पुतला रानी। सुंदरी। और शंभू राजा साईबाई के स्मारक पर गया था। अगर शंभू राजा आपका बेटा होता तो वो आपके पास आया होता ना। वो क्या है ना, आखिर में अपना बच्चा ही अपना बच्चा होता है। भाई जी, किसका पत्र है? महाराज की चिट्ठी है, मुझे पन्हाला किले से मिली है। ये देखिए। मुझे देखने दो। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। पत्र रानी माँ के लिए है। क्या मसला है? रानी माँ ही इसे पढ़ेंगी।
पत्र पढ़ें। मुझे भी तो पता चले कि मामला क्या है। उसे बताना होगा कि पत्र के साथ उसे खुद भी आना होगा। पढ़ें। मेरी माँ को नमस्कार। कल से ही एक विचार मन में आ रहा है, जौहर रहेंगे या चले जाएंगे, क्योंकि वो और उसके विशाल बीजापुरी सेना समान रूप से दृढ़ है। उसकी घेराबंदी के कारण हम गंभीर संकट की स्थिति में हैं। हम भोजन से वंचित हैं। भारी बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर गया है। इसीलिए हम अपनी सेना वापस नहीं भेज सकते हैं। नेताजी राव फिर से युद्ध छेड़ेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि शाइस्ता खान रास्ते में है। मैं इसके बारे में 2 दिनों के भीतर सोचूंगा। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया। अब हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि अगर यह संदेश उनका था तो लिखने की जहमत क्यों उठाई। पत्र मुझे दीजिए। श्यामराज पंत, जी रानी माँ। एक कागज दीजिए। माताश्री, मैं परसों जाऊंगा। पंडारा पानी में फौज भेज दीजिए। मैं खेड़ना पहुंचूंगा। खबरदार! हाँ, शाबाश। पेट भर गया? आइए सैर करने चले। अभी? पैरों का थोड़ा व्यायाम कर लें। आपने झाड़ियों में जो तलवार छिपा रखी है, हम उस झाड़ी को देखना चाहते हैं। नहीं रानी माँ। नहीं, चलिए। हमारा राजकुमार कहाँ और कैसे गए, कैसे उतरे, ये हमें देखना है। चलिए 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 चलिए। आदेश दीजिए रानी माँ। आपके आदेशानुसार 300 मावल हथियारों के साथ तैयार हैं। बाकी के सब कहाँ हैं? वे किले के तलहटी में रुके हुए हैं। हम गुप्त मार्ग से आए हैं। शंभू सिंह, पन्हालागढ़ से खेड़ना के रास्ते में पंडारा पानी नामक एक गांव है। वहां आपको पहुंचना है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे रानी माँ? हम आपके साथ गुप्तचर भेजेंगे। और आपको भी याद रखना होगा, घोड़खिंडे के ढलान पे पंडरपानी गांव है। अच्छा। ये अत्यंत गोपनीय है। इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। सिद्दी जौहर के बहुत सारे जासूस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा जी। वहाँ पहुँचने के बाद हमें क्या करना होगा? महाराज तो पनालगढ़ में है। पहले वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अगला संदेश मिलेगा। बाकी के बारे में मत पूछिए। आगे बढ़िए, हमारे पास समय बहुत कम है। जैसा आपका आदेश रानी माँ। नमस्कार राजकुमार।
रानी माँ, अब गुप्त रास्ते गई थी शायद। हाँ, कल सुबह उस गुप्त रास्ते को बंद कर दीजिए जब तक शंभू राजा बड़े नहीं हो जाते। जरूर रानी माँ। और सुबह किले और तलहटी पर पहरेदारी कम कर दीजिए। परंतु क्यों ऐसे अचानक? शिवाजी 2 दिनों में सिद्धि जौहर के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। आत्मसमर्पण? मैंने सुना है कि संघर्ष विराम की वार्ता सफल हुई है, इसलिए जल्द से जल्द घेराबंदी हटा ली जाएगी, ऐसी उम्मीद है। भगवान का शुक्र है, हार स्वीकार है। कम से कम महाराज सुरक्षित लौट आएंगे। हाँ, कितनी ठंडी हवा है यहाँ, और आप अपने कान बिना ढके बाहर आ गए। रानी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? कैसा? आप और हम उस झाड़ी की ओर छुपी हुई तलवार देखने गए थे ना, पर हमने देखी ही नहीं। अरे हाँ, हमने ऐसा नहीं किया। आपने बहाना बनाया ना। शंभू राजा, आपने पंत से अभी कहा कि बाबा समझौता करेंगे। हाँ, तो फिर सेना क्यों भेजी? आपको ये परसों पता चलेगा। इसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। आप जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो सच है, जो होने वाला है, वो बताया नहीं जाता। क्या कहते हैं? गुरिल्ला युद्ध। एकदम सही, कभी नहीं भूलिएगा। जरूर, बाबा भी जल्दी लौट आएंगे ना। उन्हें आना ही होगा। आकाश को सूरज की जरूरत होती है ना। अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, क्या बोलूं तारीफों के सिवाय। अरे वो तारीफों का घोड़ा बस पूरे महल में गड़गड़ 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 कर रहा है, बस कूदे जा रहा है। किसकी तारीफ? और किसकी तारीफ होगी? शंभू राजकुमार की। मतलब? अगर वो रूठे तो भी तारीफ, वो गुस्सा हो जाए तो भी तारीफ, अब वो गायब हुए तो भी तारीफ। क्या बोलने का, हमें उसकी भी इजाजत नहीं। अरे हाँ हाँ, पर तुम्हें इससे क्या परेशानी हो रही है? अभी सुबह अचानक गायब हुए तो उनको ढूंढ के निकाला। अब कोई अक्लमंद इंसान होगा, वो चिढ़ेगा, चिल्लाएगा, अच्छी बात समझाएगा, है ना? पर वो नहीं, उल्टा तारीफ करे। ये अजीब माया है। रानी साहिबा, राजकुमार को राजा की तरह देखा जा रहा है। बेशक, वो सम्मान तो मिलेगा ही। और दूसरा कौन होगा उनकी जगह? आज के युवराज वो कल के राजा ही बनेंगे। उनकी तारीफ तो होगी ही ना। क्यों, आपकी उम्र हो गई है क्या? अरे आपको भी आज ना कल लड़का होगा ही ना। अभी भी समय है आपके पास। मेरा बेटा? होशियार! हमारा मन हमसे कहता है आज जरूर कोई ना कोई खबर आएगी। माँ भवानी, आपकी कृपा बनाए रखिए। हमें इतनी चिंता पहले कभी नहीं हुई। शंभू सिंह पांढरकन्या में पहुंचे? नहीं, कुछ खबर तो नहीं है। तुम बाहर ही रुको, जगह रहो, और कोई खबर आए तो जल्द से जल्द हमें बताओ। जी। अब जाओ।
रानी साहिबा के महल में आनी चाहिए, समझी ना? पर वो रानी माँ ने... इस महल को कम मत समझना, वो बड़ी रानी साहिबा है। हाँ, और ये क्या, कौन सी खबर आने वाली है? नहीं जानती। पहले खबर यहाँ आएगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, समझी ना? इतना चेतावनी देके बताया है, मतलब खबर भी वैसे ही महत्वपूर्ण होगी माना जी। महत्वपूर्ण मतलब? आज राजा जौहर की छावनी में जाने वाले हैं ना? ये बिल्कुल सच है, पर अब जाने क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तो अब बस भगवान ही जाने। तुम्हें सच बताऊं? हाँ। रानी माँ और महाराज का खेल अच्छे अच्छे लोगों को भी समझ में नहीं आता। अभी कैसे समझदार जैसे बोला है तू? लगता है खबर लेके आ गया वो, जाओ देखो। क्या खबर लाई है किसको पता, भगवान जाने। राहु जी, अरे भीग के आए हो, क्या खबर लाए हो आप? रुको रुको, मैं रानी माँ को बता के आता हूँ, अभी सो रही होंगी। हम सोए नहीं हैं राव जी, खबर सुनाइए। रानी माँ, राजा पनाला के दुश्मन के चंगुल से छूट गए और ठीक ठाक खेलना में पहुंच गए। बाबा छूट गए, दुश्मन के चंगुल से छूट गए। माँ जगदम्बे, आपकी कृपा है। शंभू राजा, सबको उठाइए, बुलाइए। बाबा छूट गए, दुश्मन के चंगुल से छूट गए। हमारी बच्ची और बहुएं आ रही हैं, उन्हें भी सभी हकीकत बताइए। बाबा छूट गए, बाबा छूट गए, बाबा छूट गए, बाबा छूट गए। खबर देने राव जी आए हैं। सुनते हैं हमारे बाबा का पराक्रम। राजा पनाला से खोल खिंडी को चल पड़े हैं, तभी बहुत बारिश हुई, नीचे सब जगह कीचड़ था। 600 पैदल सैनिक राजा की पालकी के साथ थे। फजल खान को खबर लगी। ये देख के कि दूसरी पालकी फजल के सैनिक के नजरों में आएगी, राजा ने ऐसी योजना बनाई थी। फिर वो दूसरी पालकी के यहाँ निकला, तब तक राजा मसाई पठार से आगे निकल गए थे। थोड़ी देर बाद फाजल खान ने पालकी को रोका। उसमें शिवाजी राजे थे, पर झूठ के। शिवा काशी हूबहू राजा जैसे दिखने वाले। पर जब समझ में आया कि ये झूठ है, उसके पेट में तलवार भोंक दी उस जौहर ने। ये जान के कि अपने साथ धोखा हुआ है, सिद्धि मसूद मलकापुर से घोल खिंडी के यहाँ भागा और राजा का पीछा करने लगा। पैदल सैनिक कंधा बदल के घुटने पर कीचड़ में भाग रहे थे। 14 कोस पैदल सैनिक दौड़ते रहे और भागते रहे। आखिर में वो मसूद आया। अब लड़ना नहीं तो मरना है। दो फल्ली तैयार किए, मैं घोल किंड लड़ता हूं, ऐसा बाजू प्रभु बोले। शंभू सिंह जादव भी पहुंच गए थे, लेकिन राजा जाने को तैयार नहीं थे। बाजी प्रभु ने राजा को शपथ दी, राजा स्वराज्य के लिए आप मूल्यवान हो, जाओ निकलो। राजा खेलने के पास गए। सूरवे को हराने के बाद राजा खेलना के पास पहुंचे। बाजी प्रभु और पैदल सैनिक पराक्रम की शर्त कर रहे थे। बाजी प्रभु देश पांडे और उनके साथ 200 पैदल सैनिक घोर खिंडी में गिरे। पर रानी मां लाखों के पसंदीदा राजा को जौहर के हाथ में नहीं लगने दिया। तोप चलने के बाद बाजी प्रभु के प्राण पखेरु निकल गए। माँ जगदम्बे, माँ भवानी, बिना डरे हमें खुशी कभी नहीं मिलेगी क्या?
हमारे बाबा साहेब छूट गए और बहुतों के बाबा साहेब चले गए। दाग लगाए नेताजी राव, जाने दीजिए, दाग लगाए तो लगने दीजिए। अरे राजा अजगर के चंगुल से बाहर निकले हैं वही नसीब, पर पैदल सैनिक, बाजी प्रभु, शिवा काशिद, इनके प्राण गए, कल हमारे भी मारे जाएंगे, हम भी जान से जाएंगे, पर मैं बोलता हूं उसकी चिंता क्यों करनी है। सुनिए पंत जी, अगर आपने पत्थर की नींव रखी है तो आगे उसका मंदिर खड़ा होगा। इधर भी वही है, अगर हमने जान की परवाह की तो ये स्वराज्य मिलेगा नहीं। भगवा फड़केगा पर उससे पहले वो अपने खून से भीगेगा। इसलिए बोलता हूं पंत, दाग लगाना तो लगने दो। राजा कब आएंगे? हाँ, कहीं से कुछ पता चला? कोई खबर? अभी तक नहीं, पर खबर मिली तो बताता हूं। माताश्री, देखिए ना, हमें रानू मार रही है। रानू, आप दोनों मारामारी नहीं करेंगी। माताश्री, बाबा साहेब तो सबके हैं ना? हाँ, सबको बोलती है। नहीं, आप कहिए ना इससे। आपके पिताश्री सबके पिताश्री हैं, ठीक है ना रानू? पिताजी सबके ही हैं, पर उनके बारे में किसी को पता नहीं रहता है ना। क्या? कभी आने वाले हैं पिताजी गढ़ पर, मालूम है क्या आपको? इन्हें कैसे पता होगा? कौन बताएगा इनको? सुंदरी, रानी साहिबा, झूठ बोलूं तो झाड़ू से मार लीजिए, पर सच हुआ तो चुप बैठिए। देखिए, आप मुझे बताइए, अभी आपको इतना बड़प्पन मिला है ना? पर उसका कोई बेफायदा है क्या? सुंदरी, तुम क्या बोल रही हो? अब ये मुझे बताइए ना, इन लड़कियों की माँ थी सईबाई रानी साहिबा, सही बोला ना? उनके पास से एक भी बात छुपती नहीं थी, पर अभी क्या हो रहा है इधर, कभी हो रहा है, इसकी भनक तक आपको लगती नहीं है। माताश्री, 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 बाबा साहेब आने वाले हैं। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। अरे वाह, बाबा साहेब आने वाले हैं। 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 सपना सच हुआ। हमारे देव गढ़ पे सही सलामत आ रहे हैं। ऐसा ही आशीर्वाद हम पर रहने देना। सुंदरी अजी, जरा देख कैसे दिख रहे हैं हम। ये क्या, चंद्रहार नहीं पहना आपने? चलिए पहनिए ना। चंद्रहार तो हम हमेशा ही डालते हैं। अभी देखो जरा। कितने सुंदर दिख रहे हो आप। सुनो, सच बोलना हाँ, सिर्फ हमें खुश करने के लिए मत बोलना हाँ। सच ही बोल रही हूँ।
और ये बताइए साड़ी कौन सी पहन रही है? तुम ही बताओ ना, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पैठनी ही पहनना, नहीं तो रुकिए, हाँ? मैं आती हूँ, कौन कौन क्या पहन रहा है वो देख के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये ठीक है, जाओ फिर जल्दी। कुछ भी हो, राजा जी का पूरा ध्यान सबसे पहले हम पर ही आना चाहिए। अभी आई। बाबा साहब को सर्वप्रथम हम ही देखेंगे। शंभू बेटे आइए, नीचे आइए। नहीं उतरेंगे। अरे धना जी आप तो कहिए इसे। राजकुमार नीचे चलिए। नहीं। अरे मेरे बच्चे नीचे आइए, राजा आने वाले हैं, अब नीचे आकर मिलिए। नहीं। देखिए हाँ, रानी माँ को बोल दूंगी कि आप मुझे सता रहे हैं। बाबा साहब आ गए। आप ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है कि राजा जी और राजगढ़ दोनों पिघल जाएंगे देख के। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। शंभू राजे, इनके चंगुल से निकलना मुश्किल है। सच है रानी माँ, पर ये चंगुल हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। हमें भी तिलक लगाइए बाबा की तरह। लगाओ इनको। शंभू प्यारे, आप तलवार लेके पन्हाला निकले थे ना? जी, हम पे किसी को भरोसा ही नहीं था। सच? ठीक है, हम सब इस बारे में सबको सजा देंगे। ठीक है, पहले यहाँ आइए। बहुत दिनों से यही रट लगा रहे हैं। शंभू राजे, बाबा साहेब, किसी को भी बताइएगा नहीं, ठीक है? अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे पैर घुड़सवारी के लिए पहुंचते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। आपने कहा था ना, पैर पहुंचेंगे तो आप साथ ले चलेंगे। हाँ बाबा साहेब, अब आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं। हमारी माताश्री गई और उसके तुरंत बाद आप भी गए। हमें बहुत बुरा लगा। माँ की याद, आपकी याद आती तो हम इस मूर्ति के पास आते और बहुत रोते। अब रोना नहीं। शंभू राजे, आप शूर बाग के शूर बेटा हूँ, पर अभी हमें वचन दीजिए। अपने हाथ मूर्ति पे रखिए और बोलिए कि हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे छोड़ के। पर शंभू राजे, आप भी हमें एक वचन देंगे?
आप भी हमें कभी छोड़ के जाओगे नहीं। हम तो कभी नहीं जाएंगे बाबा को छोड़ के। बाबा, अब सो जाइए रानी साहिबा, अब उनका इंतजार मत कीजिए। हमें पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। आपका यकीन बांध के रखा है घोड़े के साथ, दोनों घास खा रहे होंगे। आज नहीं आएंगे राजा साहब, वो घुल मिल रहे होंगे शंभू राजे से। और ये पुत्र प्रेम का रोग सभी रोगों से एकदम अलग होता है। उसकी वजह से बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है और इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। और बच्चे की हर बात अच्छी लगती है, फिर उसका रोना हो, गिरना हो, उसका पैर मारना हो या फिर वो कुछ भी करे, राजा भी हंस हंस के सहन कर लेता है। ऐसा ही होता है। सुंदरी, आप तो वहां गई थी स्वागत करने, आरती की थाली सजाकर, और वो बस अपने बेटे की आंखों में चमक ही देखते रहे। आपने देखा ना? हा? बेटे को गले लगाया और हाथ पकड़ के चले गए। किसी ने रोका क्या? समझे ना? हम इतने तैयार हुए, इतने सजे, पर हमें उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं। 11 महीनों के बाद मिले और सामने इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी उन्होंने देखा ही नहीं। रानी साहिबा, पैर मत पीटो, आप पहले से ही कोमल हैं, पैर सूज गया तो मुझे ही तकलीफ होगी ना। आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। बाबा मत जाइए ना। अब तुम देखना, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ये ठीक रहेगा। मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। एकदम ठीक है, गुस्सा तो आएगा ही ना। और देखो ना, गजरे के फूल भी सूख गए हैं। जौहर का क्या करना है? जौहर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हल्ला करना है महाराज या हमला नहीं, जौहर को मारेंगे, लेकिन तलवार से नहीं, कलम से। शंभू राजे, बालाजी क्या हुआ? पाँव में बबूल का कांटा चुभ गया। एक तो निकाल लिया है, पर दूसरा लगा हुआ है। लेकिन कांटे में गया ही क्यों वो? फूल और बेल लाने के लिए। मैंने कहा मैं निकालता हूँ कांटा, पर हाथ ही नहीं लगाने दिया। ये देखिए, ये लगा है कांटा। लाओ इसे यहां। आओ शंभू राजा, चलो यहां पर अच्छे से बैठ जाओ। दिखाओ, कांटा देखो। शंभू बेटा, अब देखना, हाँ, हम कांटे से कांटा कैसे निकालते हैं। साम्राज पंत, लिख कर लो। सरदार सलामत खान सिद्धी जौहर
इनको हमारा नमस्कार। आप शूर सेनानी, लेकिन आप हम पर रहमदिल हुए, इसीलिए हम घेराबंदी से सलामत बाहर निकले। हम भी दिए हुए वचन को याद रखते हुए बची हुई रकम पूरे 1 लाख जल्द ही कर्नूल को भेज देंगे। पंत, मोहर लगा दो और भेज दो। राजा, ये चिट्ठी सिद्धि जौहर के हाथ में मिले, इसका इंतजाम करता हूं। नहीं शामराज पंत, खत जौहर के हाथ नहीं, बादशाहों के जासूसों के हाथ लगे, ऐसा करो। यानी कि खत बीजापुर जाएगा। बहुत अच्छे। पत्र पढ़कर बादशाह नाराज हो जाएंगे, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। उसके बाद वो जौहर को मार देंगे। वाह राजा वाह। इसी को बोलते हैं कांटे से कांटा निकालना। देखा शंभू बेटा, कांटा निकल गया। अरे रुकिए रुकिए, कौन हुआ आप? ऐसे कैसे आ रहे हो? हम पन्हाला से आए हैं जी। वो ठीक है जी, पर नाम क्या है आपका? माँ पिताजी का नाम नहीं लेगी, पर मैं बोलता हूँ। मेरे पिताजी का नाम शिवा काशिद है। अरे अरे, आप शिवा काशिद के घर वाले हैं। बहुत ही धनभाग हमारे आपसे मिलकर। जाइए जाइए, जखमनामे का दरबार कब का शुरू हुआ है? जाइए। जखमनामे के इस दरबार में तलवार का पहला सम्मान अगर किसी को मिलता है तो वो बांधल देशमुख है। जखमनामा युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने की रस्म को जखमनामा कहा जाता है। बांधलों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। 200 बांधल स्वराज्य के लिए कुर्बान हुए। उनके इस साहस के कारण हम आपको यहां नजर आ रहे हैं। बांधलों को दरबार का सम्मान मिलता है। रानी मां, हम बांदल 200 थे, 200 लड़े और 400 तैयार हैं। स्वराज्य के लिए जान की परवाह करने वाले हम बांदल नहीं। बांदल लड़ेगा, खून बहाएगा, हमला करेगा, पर स्वराज्य के लिए ही उसकी तलवार चलेगी। हर हर जगदम्ब। कान्होजी काका जेधे, आओ। कान्होजी काका, आपका भी अतुलनीय साहस। हमारे लिए बांधल और जेधे ये हनुमान और अंगद जैसे हैं। बाजी प्रभु देशपांडे, उनके बारे में हम क्या बताएं? उन्होंने मौत स्वीकारी। हमारे किले पहुंचने तक शत्रु को घाट पार नहीं करने देंगे कहकर गए। इशारे में तोप की आवाज सुनकर ही प्राण छोड़ा। आइए आगे, अपने पिता का सम्मान स्वीकारिए।
सिद्धि हिलान, आइए। स्वराज के लिए आपने आपके 5 बच्चों को कुर्बान किया है। मैं शिवाजी राजा आपको दे देकर क्या दूंगा? इसके आगे आप हमारे लिए भाई की तरह हैं। शिवा काशिद, उसने तो हमारे लिए मौत को गले लगाया। उसका ये उपकार कैसे चुकाऊं? इसके आगे उनका परिवार राजगढ़ पर सम्माननीय होगा। उनकी बीवी को डोली का मान। गुजारे के लिए 2 गांव की वतनदारी देता हूं। इसके बाद उनको कुछ तकलीफ हुई तो वो तकलीफ राजगढ़ की होगी। रानी मां, आपके हाथों से स्वराज्य के लिए हंसते हंसते जान दे दी। धन्य वो शिवा, धन्य उसके मां बाप। तुम्हारे बाबा गए इसलिए हमें हमारे बाबा मिले। ये तलवार तुम्हारे लिए। और बड़ा होने के बाद हमारी फौज में शामिल होना। आओगे ना? जरूर।